भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, मन से बोलो हरे कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है। सौभाग्य वो कितने पुण्य कर्म हैं जो आज सत्संग में बैठते हैं। एकादशी है, एकादश कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं। इसलिए मैं आज बुधवार है, पुरुषोत्तम मास की ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी है। आज 11 दिन। आज कमला एकादशी भी कह सकते, पद्मनी एकादशी भी कह सकते हैं इसको। हर साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन 3 साल के बाद ये 26 एकादशियां होती है। इन 2 एकादशियों को यही आदेश है जो जीव आत्माओं ने इन 3 सालों में अगर कोई अधूरा काम पड़ा है कि हमारा लक्ष्य क्या है, जो हम एकादशी व्रत धारण करते हैं, मन एकाग्र करना है, केवल हमारा लक्ष्य है ओम सत्य सिद्धम, अपने आत्मा को जानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, आत्मनीति के मार्ग पर चलना है, यही हमारा लक्ष्य है। अगर इसमें कोई कमी पेशी रही है, इन 2 माताओं जो पुरुषोत्तम मास में आते हैं, इनको ये आदेश है इन भक्तों को कृपा करना, ताकि इनका जन्म सफल हो जाएगा, इनकी यात्रा सफल हो जाएगी। इसलिए प्रेमियों, आज पुरुषोत्तम मास का जो पहली एकादशी आई है, आज वो भी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। हम यही कोई भक्त मुझे कहता था हर 3 साल के बाद आएगा, लेकिन ज्येष्ठ मास नहीं होगा, और कोई मास होगा। इसलिए अगर इस ज्येष्ठ मास में ये हमें कृपा हुई है, एक क्षण भी जाया मत करो। एक एक क्षण हमारे लिए कितना कीमती है, क्योंकि हमारा दूसरा और कोई काम नहीं करना है। इसी समय अपना सारा समय, अपनी साधना, जो अधूरा काम पड़ा है, उसको हमें ध्यान रखकर इसमें साधना करनी है। इसमें वो लक्ष्य हमें अपना हासिल करना है। इसलिए प्रेमियों, आज पुरुषोत्तम मास की जो पहली एकादशी है, तो इसमें यही आदेश है, उठिए जागिए, मत सोइए। जो नींद है ये माया की नींद है। ईश्वर ने हमें 24 घंटे में 6 घंटे को आराम करने को कहा। उसको नींद नहीं, उसको स्वयं ज्ञान भी देता है, आराम भी कहते हैं। अपने आप को फ्रेश करना भी है, नया जन्म धारण भी करना है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जब हम शाम को सोते हैं, सुबह उठने के बाद हमारा नया जन्म होता है। इसलिए हर शाम को जब हम, ईश्वर ने हमें 24 घंटों में 6 घंटे आराम करने को कहा है, वो आराम इसलिए तुम ध्यान करो। जितना तुम ध्यान करोगे, आज दिन में क्या क्या मैंने किया है, उस पर तुम मंथन करो। फिर मन को आराम दो, और उसके बाद कल तुम सही फिर दोबारा जन्म लेगा। जो आज अधूरा काम पड़ा होगा, कल उसको हम पूरा कर सकते हैं प्रेमियों। इसलिए आज एकादशी में यही कहा, कमला एकादशी में यही आदेश देती है, उठिए जागिए,
ये जो नींद तुम हमेशा सोते रहते हो, किसकी नींद, कौन सी नींद है जहाँ तुम चिंता, हमेशा डरे हुए शोक में, ये माया के वह छल है जो तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। इसलिए अपने आप को आज पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है, अपने आप को जगाओ। जब तुम स्वयं जागोगे दूसरों को भी जगाने की कोशिश करो। कोई स्वयं जागता है फिर अकेला जाग कर ही बैठता है, क्यों मैं दूसरों को, मैंने अपनी साधना की, मैं दूसरों को अपनी साधना में हिस्सा दूं, ऐसा मत सोचना। जितना साधना तूने की, भगवान ने कहा भगवत गीता में, जो श्रद्धावान होते हैं उनके लिए जाओ, उनको तुम अपना सत्संग कराओ, और अगर वो कहीं गहरी नींद, माया के नींद में पड़े होंगे वो जाग जाएंगे। लेकिन जिनकी श्रद्धा नहीं होगी, जिनकी भक्ति भी नहीं होगी, उनके घर में ना तो जा सकता ना जाना चाहिए। इसीलिए आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी का यही आदेश है, आओ सारे मिलकर अपने आत्मचिंतन करेंगे। ये मानव देह जब मिला है, पहला यही प्रश्न करो अपने आप को, इसका क्या कारण है। जब उत्तर तुम स्वयं ढूंढोगे, केवल लक्ष्य इसका भी है। 83,99,999 शरीर और भी है जो छोड़ के तुम आ गया, और आप ये मानुष धारण करके बैठे हो। केवल ये लक्ष्य है, दोबारा मैं जन्म न लूं, दोबारा मैं गर्भ में मैं न जाऊं, क्योंकि मैंने मानव देह पाने के बाद गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ही मैंने भगवान से वादा किया कि मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मैं अपने दोबारा गर्भ में आना पड़ेगा। वो वादा याद करना, कि जब तुम वो याद करोगे, हमेशा तुम विश्वासघात भगवान से नहीं करोगे, कि जो स्वयं का दिया हुआ वादा तोड़ोगे वो विश्वासघाती होती है। दूसरी बात, भगवान ने बार बार कहा, ये जो शरीर है ये टेम्परेरी दिया हुआ आपको, इसके पीछे क्या पड़ा है, मौत मृत्यु, हमेशा उसको याद रखो। किसी भी क्षण मृत्यु ये मुझे आह्वान करेगा, मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूं। ये बाई शोक चिंता से मैं अपने आप को मुक्त करूं। इसीलिए अपने प्रेमियों, इतना विश्वास करो, मेरे साथ भगवान है, वो मैं हूं जो मेरे अंदर निवास कर रहा है। उस तक पहुंचने के लिए आज एकादशी, पुरुषोत्तम मास, मल मास, जिसने आज तक रुकावट रखी है, जिसने आज तक तुम्हें सारा रास्ता बंद करके रखा था कि तुम्हें बार बार जन्म लेना पड़ता था, मरना पड़ता था, आज इस पुरुषोत्तम मास कमला एकादशी के दिन अपने आप को जगाओ, ताकि ये मल सारा दूर हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम मास हम सब पर दया करेगा। यही कुमार जी का मतलब, घर घर जाना, हर रोज सत्संग करना, हर पैर बैठना, हर सुमरन करना। केवल जितना मल जमा हुआ हो, ये मल आज का ही नहीं है, अनंत जन्मों का साथ है ये। इसलिए आज इसमें अगर हमें कृपा हुई, जितना हम साधना करेंगे उतना हम मल से मुक्त हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। इसीलिए आज अपने आप को जगाना है तो गुरु के शरण जाना पड़ेगा, उस गुरु पर विश्वास करना पड़ेगा। उस गुरु पर शरण जाओगे, विश्वास करोगे। इसीलिए बार बार भगवान श्री कृष्ण कहता है, आपको प्रातः काल में उठना होगा, पहली नियम अपना आपको बनाना होगा, फिर निष्काम कर्म, दिन में उस कर्म को स्वार्थ बगैर करना होगा। ये भगवत गीता सिखाएगी, भगवत गीता पढ़ना होगा, भगवत गीता के साथ गुरु मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाएगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इस तरह से जब तुम मेरी बातों पर विश्वास करोगे, जो मैंने रास्ता आपको दिया है, उस रास्ते पर चलते चलते जरूर आप अपना वो लक्ष्य हासिल करेगा जो अनंत जन्मों का इंतजार है आपको, हम सबको।
इसलिए आज हम गुरु महाराज के शरण में नमस्कार करेंगे, क्योंकि गुरु शरण ऐसा नहीं होना है कि गुरु को प्रणाम किया। इतना श्रद्धा बनाना, इतना विश्वास बनाना कि हमें हमेशा पहले गुरु पर इतना विश्वास करना है, या ऐसा अंधविश्वास मत करना। ये शिष्य और गुरु की परंपरा बनता है, प्रेम का बंधन है। ऐसा तुम जब स्वार्थी बन के जाओगे, याद रखना मेरी बात, जब तुम स्वार्थी बनकर गुरु के पास जाओगे तो उस वक्त भी वो गुरु महाराज स्वार्थी बनकर ही तुम्हारा रूप तुम्हारे साथ चलेगा। याद करना, अगर तुम घर से ही निकले हो संसार का सामान मांगने के लिए, घर से निकल, एक शब्द रखो, घर में निकले हो तो फिर वो संसारी सामान देने के लिए वो गुरु महाराज भी वैसा ही रूप धारण करेगा। इसलिए पहले अपने आप को समझाओ। मुझे अपने आप को, जैसे पिछले सत्संग में मैंने कहा, अपने गले में वो रस्सी लगानी है, इस शरीर को मानना। ये सबसे अगर कोई अपवित्र है, आज तक इस अपवित्र के कारण ही न अपने आप को पहचान सका, न जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हुआ। आज गुरु धारण के शरण खड़ा हो जाओ। बस गुरु पूछेगा तुम कौन हो, बोलना मुझे क्या पता मैं कौन हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। नहीं तो हम पहले ही गुरु महाराज के जाते ही मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं बड़े बाप की बहू हूँ, बेटी हूँ, ऐसे धमकाते हो एक जगह। कि तुम ऐसे धमकाते ऐसे तो गुरु महाराज भी वैसा ही बन जाता है। अच्छा ठीक हो, आओ इधर ऊपर बैठो, इसके लिए पानी लाओ, इसके लिए मिठाई लाओ। अब वो समझता है शायद, देखो मैंने जितना अपनी इसको परिचय दिया, गुरु महाराज डर गया, सारा स्वीकार। देखो किसी को उधर बूट के तक पहुंचा, बिठा, मुझे ऊपर बिठा दिया। ये गुरु जैसा ही करेगा, जैसा वो शिष्य तो साधक बन के आएगा। इसलिए हमें गुरु के पास जाना होगा, अपने गले में रस्सी डालकर ही कहना मुझे स्वयं की पता ना मैं कौन हूँ। अगर कोई अपवित्र है तो यही है, इसको पवित्र करने के लिए ही मैं सत्य आपके शरण में आया। मैंने सुना यहाँ सत्संग चल रहा है, जो साधक यही कहता है, विषय भोगों के आंगीने आज तक बुझा दी रोशनी दिल की, उसी ज्योति को, ये जो ज्योति यहाँ चल रही है, सत्संग आश्रम में चल रही है, सत्संग में हो रहा है, उसी ज्योति से मैं अपने अज्ञान उस अपवित्र को भी पवित्र करूंगा। बुझा हुआ जो ज्योति, उसको मैं फिर दीपक जलाऊंगा। इस कारण अगर हम गुरु महाराज के पास जाएंगे, गुरु महाराज आज हम पर कृपा करता है। गुरु महाराज हम पर दया क्या करनी है, जैसे मांगेंगे वैसा ही हम वहां हासिल करेंगे। इसीलिए आज एकादशी है, पुरुषोत्तम मास मल है। अगर शरण जाना है तो मल को दूर करना है, मल से दूर करने का साधनी नाम है पुरुषोत्तम मास। जितना तुम सुमरन करोगे प्रेमियों, उतनी कृपा हो जाएगी। लेकिन विश्वास करना, यहाँ 3 तरीके के साधक आते हैं। एक तो खाना खाने आएगा, एक को कोई पिकनिक टाइम पास करने आता है, एक वो है जो ज्यादातर आज वही लोग जैसे आश्रमों में आप देखोगे, वही सारे तो घर में तंग आ गई, चलो पिकनिक बनाएंगे, 2 मिनट बैठेंगे, वहाँ चाय भी बनती है, वैसा बनता है, और मुझसे लोग डरते। ये एक है। दूसरा साधक है जो कोई मन कामना लेके, संसारी कामना लेके जाता है, आज मुझे ये कामना मिलेगी, वहाँ पूरी हो जाएगी। तीसरा वाला कोई जाता है, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, उसको जानने के लिए ही मैं बुझी हुई जो मेरा दीपक अंदर, उसको मुझे जलाना है, उस कारण वो जाते हैं। तीनों एक जैसे होते हैं, तीनों, लेकिन अंदर वाला भाव अलग अलग प्रेमियों। इसलिए गुरु महाराज का कोई दोष नहीं है। दोष तो पहले शिष्य को बनना पड़ेगा। पत्थर को भी हमने गुरु मान लिया, पत्थर को भी हमने भगवान मान लिया। श्रद्धा से, विश्वास से हम पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो सकता है। इसलिए ये जरूरी हम कहेंगे गुरु महाराज, हम ईश्वर को विश्वास है
लेकिन हमें साधक को पहले बनना होगा कि संसार मांगना है या परमार्थ। लेकिन केवल संसारी में अपने आप को ही टाइम पास करना, वो भी कोई अपने आप को जानना है, वो भी। इसीलिए तीनों गुरु महाराज के पास जाते हैं। एक गुरु महाराज था, प्रेम से मन से सुनना, उसके भी 3 शिष्य थे। गुरु महाराज के 3 शिष्य थे, और जैसा गुरु महाराज सबको, जैसे आप बैठे हो यहाँ पर सब बैठे, गुरु महाराज जैसे भगवान ने मुझे समझाया, मैं आपको वही बात, मैं स्वयं अपनी बात नहीं बताता हूँ जो भगवान ने गुरु रूप के माध्यम से मुझे दे दिया है, वही मैं आपको भी बताता हूँ। अब आप लोग जिनके भाव रखे, जैसे जिनके भाव होंगे ऐसे बढ़ा गया तो ऐसा करते, तो फिर उनका वही, ये तीनों ने शिक्षा पाई, सब चले गए। अब अपने अपने हिसाब से अपने प्रचार करने निकले। ध्यान करना मेरी बात, जब एक निकल पड़ा, वो अपने भाव से अब सारे उसको गुरु मानने लगे, उसके बात पर चलने लगे। और जो दूसरा था उस पर कोई चलता है, और जो पहला वाला जो केवल पिकनिक मनाने आता था, उसका कोई श्रवण का मतलब नहीं, लेकिन उसके मन में था मैंने भी इतना समय आश्रम में गुजारा, मेरी कोई शेष क्यों नहीं बनता, मेरी बात कोई क्यों नहीं मानता, मन से मेरी बात को सुनना। कितना चिंता में पड़ा है यार, क्या बात है, मैंने भी इतने साल आश्रम में गुजारी। अब जो ये जिसके ज्यादा शेष बने वो सबसे पीछे आया। अब इतनी बात, जब रालाबाबू महाराज के इतने शेष थे, इतने शेष, अंत में कुमार जी महाराज गढ़ी में आया और उसकी गद्दी का प्रभाव उसी को गिर गया। इसीलिए जो देखना है किसने कितनी साधना में क्या भाव रखा, तो इसने जब पहला वाला था केवल श्रवण करने के लिए नहीं आया करता था, अपने आप को दिखाने में सबसे बड़ा अमीर आदमी हूं, और घर में सिर्फ धमकाने के लिए आता, कोई श्रवण नहीं, कोई साधना नहीं। लेकिन अब जब वो भी निकल पड़ा दुनिया में अपने का, वहां कोई उसका सुनता भी नहीं था। अब दूसरा वाला जो था, जो यही सोचता था कि मुझे संसारी सुख चाहिए, अब उसके लिए कोई संसारी लोग उसके लिए पीछे पड़े, हाँ हमको भी संसार चाहिए। लेकिन तीसरा वाला जो एक ज्ञानी बनकर निकल पड़ा, सारा उसके पीछे पड़े, क्योंकि उसके गुरु मानने लगे। एक दिन ये जो दूसरा वाला पहला वाला गुरु महाराज के चले गए, जो पहले वाला जो था जिसका कोई शेष नहीं बना, तो उसने अपने गुरु महाराज से कहा, महाराज हम भी आपके पास आए थे, हमने भी आपके सारे आश्रम में आपके साथ संग किया था, यात्रा की थी, हर जगह आपके सहयोग किया था, जो कार्यक्रम ज्यादा धन तो मैंने ही दिया था ज्यादा, लेकिन आज मेरा कोई शेष नहीं बनता, कोई नहीं बनता। अब ये दूसरा वाला है तो उसने बोला नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो अब आते नहीं है। लेकिन जो तीसरा वाला है उसके पता नहीं कितने शेष आज दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो किसी को मानता क्या है, अपने अहंकार में केवल ध्यान में रहता है। प्रभु उसको बताइए ना, हम गुरु भाई है, हमको भी 2-2, 3-3 सौ दे देगा, हम भी अपने ये कहे कि हमारा भी शेष है, हम भी किन्हीं के गुरु है। इतने में तीसरा वाला भी आ गया। आज पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आज गुरु के शरण जाने के बाद ही हमें कृपा होगी, लेकिन गुरु हमें जाने से पहले क्या चाहता हूं मैं गुरु से, मैं कौन हूं उसकी जानकारी चाहिए, या मुझे संसार की दुनिया चाहिए, या मुझे कोई आराम 10 मिनट पिकनिक टाइम पास हो जाएगा। ये तीनों बातें साधक जितनी भीड़ लगी होती है, अब तीनों के अंदर यही भाव रहते हैं।
अब तीसरा वाला भी अंदर आ गया, उसको गुरु महाराज को प्रणाम किया, गुरु भाइयों को भी प्रणाम किया। तो अपने गुरु महाराज से कहा, महाराज कल सत्संग है, आज हमको आप तकलीफ देंगे, कल हमारे सत्संग में आना। ठीक है महाराज, कितने बजे? अब ये दोनों कहने लगे, ये आप महाराज, ये बेटा मेरा शिष्य पुत्र, ये दो गुरु भाई कहते थे अगर ये भी थोड़ा सा हमारा 100 200 मैंने सुना आपके लाखों शेष बने, तुम 100 200 इनको देना। महाराज आप कल आइए ना, आप स्वयं आप देखें कितने शेष है जिनको मैं आपको बताता हूँ। आप आइए महाराज। कल टाइम दिया 10 बजे, निकल पड़े सारे। अब ये दोनों, जो पहला और दूसरा वाला, अब देखिए उसने बोला मेरे कोई शेष नहीं है, कौन शेष मैं किनको दूंगा? तो अब कल दिखाएंगे। जब वहां भीड़ इतनी बड़ी थी, 2-3 किलोमीटर में लोग श्रद्धालु बैठे थे, जैसे आज के सत्संग में आप देखते हैं तो लाखों 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 स्वार्थी, क्योंकि संसार मांगने के लिए जब कोई आवाज आई या संसार मिलता है तो निकल पड़ते हैं लोग। जहाँ कोई परमार्थ मिलने वाला, वो बाहर नहीं घूमते हैं, वो कहीं से बैठकर उनकी कृपा हो जाती है। तो बस जब वो दोनों गुरु भाई आए तो कहने लगे, देखो इतने लोग जमा हुए, अपने गुरु महाराज को भी झूठ बोला, फिर भी इनको इसको गुरु मानते, अभी आने दो गुरु महाराज को। अब गुरु महाराज आया, सबको प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। अब सबू ने उसको गुरु महाराज को, क्योंकि सब अपने गुरु महाराज का गुरु महाराज है, तो सबको उसका प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है। गुरु महाराज ने आसन धारण किया। जब आसन धारण किया तो फिर जो तीसरा वाला शिष्य, जो अपने आप को जानने के लिए गया था, जिनके इतने शिष्य बने हैं, तो कहने लगा गुरु महाराज अब आदेश दो, हम सत्संग शुरू करेंगे। किसको भोजन? सत्संग शुरू करेंगे। जब मन में धारण नहीं करोगे, ये संसार परमार्थ, गुरु महाराज पर उंगली मत उठाओ। उंगली उठा रहा था अपने आप पर, मैं किस भाव से जाता हूँ, मेरा भाव कैसा है और मुझे मांगना क्या है। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन गुरु महाराज ने भी कहा, उसने बोला मेरे थोड़े शेष है, कहाँ शेष इतने बड़े हैं, तो इतनी भीड़ पड़ी है। तो गुरु महाराज ने भी समझ लिया है, अब ये मेरे से भी ऊपर हो गया, अब मुझे कुछ समझाने के लिए बैठा है। जब बैठा महाराज ने कहा, जब गुरु महाराज इन शिष्यों का जो तीसरा वाला उठा, प्रणाम किया। आज मेरे दोनों गुरु भाई भी बैठे हैं, मेरा गुरु महाराज आपके सामने यहाँ साक्षात्कार बैठा है। आज तक मैंने इतनी साधना हुई, मैंने कभी कुछ आपसे नहीं मांगा। किनसे कहने लगा? भक्तों को। भक्त कहने लगे हमारा जान भी हाजिर है, प्राण भी हाजिर है, महाराज आप कहिए, हम शेष सब कुछ नहीं, मुझे आपको प्राण कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरी इच्छा है, वो इच्छा पूरी करनी है, वो मेरी इच्छा, तो मैं देखता हूँ आप में कितनी, अब वो मुझे शक्ति पूरा करोगे। महाराज बोलो ना, क्या इच्छा है आपकी? मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या बोला? मैं शादी करना चाहता हूँ। इतने में जो लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ ने कहा ये देखो, इतनी अवस्था में भी आज तक गुरु महाराज को नहीं कहा। शायद इसने इतने लोगों को देखकर दिल बहलाया, इसने लोगों को देखकर इसको मन ऐसा, ये पहले से ही ऐसा ही होगा, ये गुरु नहीं बन सकता। आज भी भीड़ चल गई, उठ गई। ये गलत आदमी है, गलत आदमी है। अब आदमी गलत, आधा निकल गया। अब ये बोला, अब ये कहाँ चले गए? महाराज अब आप सुनो मेरी बात, आपने सुना नहीं, मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोले महाराज किससे? आधी भीड़ पड़ी बैठी थी, मुझे गद्दी खड़ी, वो जो तबेला पड़ा देखते हो, उसमें जो गद्दी बैठ है उस मालिक की, मैं उसकी से शादी। ओ सारे भीड़ खाली हो गई। अरे ये कौन सा गुरु है
जो गधी से शादी करेगा, ऐसी बात क्या ये मुसीबत है? ना 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 ना, आज कितने दुनिया में फंस गए थे हम। क्या बात है? अब जो दो पहले वाले थे, जो पहला गुरु शिष्य थे, वो खुश हो गए। हाँ देखो आज पकड़ा गया, आज पकड़ा गया। असली इसकी बात पहले से था, अब इसका जो फंसना था अब नहीं बचेगा। सारी भीड़ खाली हो गई, सारा ग्राउंड खाली हो गया। वहां खाली 3 जने रह गए थे, क्योंकि इसने गुरु महाराज से कल कहा था जब गए थे, ये 200-300 मांगने लगे। उसने, महाराज मेरे 2.5 गुरु, मेरे शिष्य कितने थे? 2.5। अब इसके दिमाग में 2.5 थे तो 2.5 लाख लोग थे, भाग गए। लेकिन 3 अभी ग्राउंड में बैठे थे, 3 उसमें सत्संग में बैठे थे। स्वयं गुरु महाराज उठकर उनके पास चला गया और उनको रोते रोते हुआ, आंखें से इतनी बारिश पानी की आ रही, अरे बच्चों क्यों रो रहे हो? तुम भी भागना है, भागो ना, यहाँ क्यों रो रहे हो? महाराज चरण वंदना की, आपका दर्शन हुआ, गदगद हुए। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज सामने खड़ा देखकर हम कितने प्रसन्न हैं। महाराज आज हम अपने गुरु महाराज से कितने प्रसन्न हैं। क्यों? उसने क्या कहा? आज हमें गुरु माता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज कभी झूठ हमें बोलता ही नहीं। ये जो कहता है हमें गुरु महाराज, हमें माता, गुरु माता मिलेगी, हम अपने गुरु माता को तैयार करेंगे, हम गुरु माता के कक्ष में जाएंगे, उसके लिए सामान लाएंगे, ताकि गुरु महाराज का जो इच्छा है हम उसकी पूरी। बस निकल पड़े बाजार निकलने, और लोग निंदा करने लगे। जितने लोग वहां लाखों बैठे थे जो उसके साथ थे, अब वही दुकानों पर बैठकर, गलियों में बैठकर, जहां जहां देखो ये पागल गुरु, इसके 3 शिष्य, इसके एजेंट है ये सिर्फ पैसे, अब अपना पैसा धन कमाने के लिए लगे, कोई जान शान कुछ भी नहीं। ये देखे क्या कर दे, क्या गद्दी के लिए, क्या कोई उसके लिए सामान लाएगा, वो क्या दुल्हन बनेगी? निंदा करते हैं। ऐसे जैसे आज प्रेमियों, ये गुरु महाराज जो प्रश्न कभी इम्तिहान करता है, हम चावल की बोरी लाते, बड़ी कीमती, आज 200-200 की एक बोरी आती, किलो आता है। जब चावल की बोरी लाते तो हम उसको साफ करने के लिए कोई सा तिनका पड़ा होता है उसमें बोरी में, उसको हम निकालते हैं। लेकिन वजन जब किया था, वो तिनका भी, वो छोटा सा पत्थर भी उसमें जमा होता था। ऐसे ही ये जितने शिष्य, जितने ही भक्त लोग आते हैं, वो ऐसा चावल का दाना नहीं बने, वो पहले भी पत्थर थे। आज ये पत्थर जब उनको साफ किया, पत्थरों को बाहर निकाला, बाहर फेंका, वही पत्थर अब दुकानों पर, गलियों में निंदा करते। हम भी आश्रम में थे, हम नहीं जानते थे, लेकिन स्वयं कभी नहीं सुना कि हम चावल के दाने नहीं थे, हम उसमें पड़े थे, लेकिन हम कभी भी एहसास नहीं हुआ। आज भी वो अपने आप को घुमंड अहंकार में पड़ते। इस तरह निंदक काम करने लगे, निंदा करने लगे। और आगे चलते चलते जब गए तो ये साधक 3 जो थे, वो उस तबेल जो छोटा कमरा था जहां वो इसको गुरु ने कहा था, जब दरवाजा खोला प्रेमियों, जब दरवाजा खोला, इनको ये विश्वास है कि गुरु माता, गुरु महाराज कभी झूठ नहीं कहेगा, जो आदेश है गुरु आदेश पालन करने के लिए। जब द्वार खोल दिया, अंदर से माँ जगत जननी माता अपने शेर पर सवार बैठी इंतजार करते थे वक्त। अब माँ का दर्शन हुआ है, इतने चिल्लाने लगे, खुश हुए, उनका कोई आश्चर्य नहीं हुआ। गुरु महाराज कहता था यही माँ है, यही माँ, यही देखो हमारे माँ, दर्शन हो गया। लेकिन गुरु महाराज ने सोचा ये 3 हैं, ये उससे बड़ा 2.5, लेकिन उनमें से जब तीनों को स्पर्श करने लगे माँ को, जब शेर के पूंछ पर आया तो उसने बोला, दिमाग में आया, उसने गद्दी कहा था, ये क्या है? एकदम फिर गुरु महाराज अपने आज वापस आया, ये आधा ही है, इसका भी पूरा, इसका मन अभी विचलित, वही विचलित रहता है। इसलिए प्रेमी आज जो मैं कथा सुना रहा हूँ, विश्वास करना चाहिए, वो भगवत गीता हो,
गुरु महाराज हो, जो भी तुम शास्त्र हो, हमें सनातन शास्त्र हो, हमें विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास नहीं करोगे तो फिर कृपा कैसे होगी? इसलिए आज हम इसी कथा को साथ लेंगे। तो आज पुरुषोत्तम मास की इस पुरुषोत्तम मास पर विश्वास करो। कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, आज एकादशी है, आज ईद भी है। मैं सारे इस्लाम में मुसलमान भाइयों को, भाई है क्या अलग में मानवदारी है, लेकिन वो क्या करते हैं वो उनका काम है, लेकिन हम उनकी ईद पर, उनकी ईद का मतलब ही खुशी, उस खुशी के मुबारक में उनको मुबारक करते हैं। लेकिन खुशी किस चीज की होनी चाहिए? किसी अहिंसा परमो धर्मा, किसी से हमारा मन वाणी शरीर से तकलीफ ना हो, इसलिए हम उनको ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम उन सबको मुबारक देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सबको भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे। एकादशी भी है, ईद भी है, सद्बुद्धि दे। मानव बने असुर नहीं, हम जाति दो ही है, एक मानव एक असुर। हम सब मानव बने, मानव रहे, मानवता के साथ ही हमारी यात्रा सफल हो जाए। इसलिए आज खुशी की बात है। आज दो पर्व हमारे हैं, तो सब पर यही आशा है कि विश्वास करो श्रद्धा से, मन वाणी शरीर से, किसी को तकलीफ मत दो। बस यही हमारा ईश्वर का आदेश है, उस आदेश पालन हम करेंगे, हम मनुष्य रहकर ही संसार में आगे बढ़ेंगे। आओ गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेश्वर स्वरूपाय गुरवे नमः। ओम स्वयं शिवम उदाय शक्ति माता स्वरूपाय गुरवे नमः। ओम सृष्टिकर्ता स्वयं सर्वेज सर्वव्यापी विष्णु ब्रह्मा महेश स्वरूप गुरवे नमः। ओम वेद माता स्वरूपाय गुरवे नमः। ओम स्वयं परम ब्रह्मा परमेश्वर स्वरूपाय गुरवे नमः। ओम स्वयं संपूर्ण शिव शंकर राधा स्वरूपाय गुरवे नमः। ओम सतगुरु स्वरूपाय गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का आदेश है, आज के दिन एकादशी हमें आदेश है कि उठिए जागे, दूसरों को जगाइए। प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, ये आदेश है आज एकादशी कमला एकादशी का। आज पुरुषोत्तम मास का अपना मल दूर करो, उठिए जागिए, अपने आप को जगाओ। अहंकार अहम छाल ये मस्ती में मत बैठो। कथ श्री गुमंड पानस राजा पंडित फेरन, तन चलन राजे नजरीन की यक सही। बस कथ चु खजान बरि बरि खट खट सठान थावन, कह गज कफन चकर अंतस लार वही। बायन बंदन तयारन, कथ पट चुक अंग तमंग पान मारन, काचुन सहित नेरन। काचुन सहित नेरन, कुन चुक सरोहनी। जैसे फिक्र तरी पानस पापंत धान धर्मच काय पी तछई बनवित, तथ मज ही हवित क्या चाह कर्म कहनी। जिताम जब तक तुम आज अपने आप को मंथन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, फिर ये पुरुषोत्तम मास का मतलब क्या है?
फिर पुरुषोत्तम मास का मतलब ही क्या है? फिर मार्तंड जाने का मतलब क्या है? कि वही दाल पकौड़िया वहां भी मिलेंगे, इसीलिए वो रस लगेगा, वो रस छोड़ना है, वहां प्रसाद लेना है। जो भक्त लोग वहां बनाते हैं वो भक्ति के कारण, वो भक्त लोग भक्ति उस प्रसाद को ग्रहण करो। उसके लिए जितना जेब में है उसको समर्पित करो। ऐसा मत कहो कि मेरे 100 रुपये जेब में है तो मैंने 100 रुपए का वो प्रसाद लिया। अगर 100 जेब में नहीं है तुम ले सकते हो, अगर जेब में पड़ा है तो तुम्हें देने के लिए ताकत भी लाना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, ये स्वयं अपने आप को जगाओ। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम मेरा यहाँ कुछ नहीं है। केवल हम यहाँ मेहमान बन के, मुसाफिर खानों में दिन बैठे, एक दिन चले जाना है। इसके लिए आज मार्कंड में जाना है, वहाँ आत्मज्ञान हासिल करना है। जो चले गए उन पर भी कृपा होगी, जो जाने वाला उन पर भी दया होगी, आने वाला उन पर भी आशीर्वाद रहेगा। प्रेम से बोलो मार्तंड नाथ की, मार्तंड तीर्थ की। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। इसलिए क्या बोलता है? टुक नींद से किया खोल जरा, टुक नींद से किया खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। टुक नींद से किया खोल जरा, और अपने गुरु का ध्यान लगा। ये प्रीति करने की रीति नहीं, गुरु जागत है तू सोवत है। ये प्रीति करने की रीति नहीं, गुरु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर बोर भई। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। पुरुषोत्तम मास की जय। आज 11वां दिन पुरुषोत्तम मास का है। आंखें खोलो। हे निंद्र मचा, कहां मस्ती में बैठ गया? समय बीता जा रहा है, यात्रा कठिन है, फिर ज्यादा कठिन बनेगी आज अगर परिश्रम नहीं करोगे प्रेमियों। बस प्रभु का ध्यान लगाओ, इसके साथ मन लगाओ, जो आपके अंदर निवास कर उसके साथ चलते बनो। बस याद रखो, जो कल करना है आज कर ले। पता कल क्या होगा, आज है निपटाना अभी अभी काम, कृपा होगी। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अभी कर ले। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अभी कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताने क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर
बोर भई। हे प्रेमियों, मत सो जाओ इस मोह माया के नींद में। ये शरीर आपका नहीं है, ये समय भी आपका नहीं है। ये वर्तमान में क्षण क्षण मात्र जो आपके साथ चलता है उसके साथ चलते बनो। जब रुकते हो समय आगे जाता, फिर कहाँ चिंता छोड़ेगी, कहाँ चिंता छोड़ेगी। इसीलिए कहता है, उठ जाग मुसाफिर बोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। प्रेम से बोलो पुरुषोत्तम मास की, कमला एकादशी माता की, पद्मनी एकादशी माता की। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। कृपा। लेकिन अब यही भगवान कहता है, जो मेरे नहीं सुनते हैं, जो अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम चलाते हैं, फिर बोलता है ये मेरे पास आएगा, मैं इसको प्रसाद चलाना, ये प्रसाद भगवान को भेजेंगे। ना 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 ना, ऐसा बात मत सोचना। मैं आपको कहता हूं, अगर देना, अगर शराबी हो, शराब मुझको दे दो, अर्पण करो, मैं ग्रहण। जैसे भगवान शिव ने ऐसा इतना जहर ग्रहण किया लेकिन भक्तों को मुक्त किया, वो दे दो। लेकिन उन जीवों को ऐसे निहत्ते, ऐसे दूसरों को देखते हो, उस गुरु महाराज को, दूसरों को, कुछ माताओं को, ऐसा कभी मत सोचना। इसलिए आज एकादशी है, उठिए ना, जागिए ना, जगाइए ना दूसरों को, करने दो जो करे। वो क्या कहता है, ओ नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। अरे पाप में चैन कहाँ होगा, वहां कैसे निकलेगा? हामकुल से क्या धामकुल का फल निकलेगा? गाँव में हम जब किसान लोग दामकुल के साथ हामकुल आता है, हामकुल को एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ धान निकलेगा। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा मत सोचना जो हम आज करते हैं। ये जन्म दे रहे क्या प्रोवत, ये दन दिचामय तो चोरी पाप कोई पोरसो करो। जब हमने भगवान को खुश करना है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब पाप कोई बोरसो बोरो चराओ रो, बस भगवान प्रसन्न शरण। इसीलिए कह, ओ नाधान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप मचैन कहाँ। ओ नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापी पाप मचैन कहाँ। जब पाप की गठरी ओ जब पाप की बढ़ जाएगी, पूरी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर रोने से मतलब क्या होगा? जब पाप की गठरी पूरी हो जाएगी, फिर चलाने रोने से क्या होगा? फिर उस पाप का जो फल मिलेगा वो तुम्हें भोगना ही होगा। आपको लगेगा ये पुण्य कर्म करते हैं हम दूसरों को लूट लूट कर लाते हैं, हम ये हवन करते हैं, दूसरों को मारकर हम भगवान को प्रसन्न करते। ना ना, ऐसा करने से कभी ऐसा हुआ नहीं। भगवान ने कहा, मन के भाव से मुझे पुष्प दे दो, पत्रम पुष्पम फलम। ऐसे तुम मन से, प्रेम से, भाव से स्वीकार करके मैं आपको जो चाहो अपने धाम में जाऊं। इसलिए आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा बहुत समय हो गया। गर्मी बहुत है, आज 45 डिग्री गर्मी है। इसलिए फिर मैं एकादशी की शुभकामनाएं देता हूँ। अरे महान जनों को ईद का भी खुशी है, खुशी का शुभकामना। लेकिन ईद पर वही करो जिससे प्रभु प्रसन्न होगा, एकादशी पर वही करो जिससे प्रभु प्रसन्न होगा। नहीं तो कल पछताने से क्या होता है। इसलिए कल जो पछतावा पड़ेगा, आज इस खुशी को वही खुशी के रूप में कल के लिए रखो। आज ही एकादशी है, वही करो, वही खाओ जो कल एकादशी के लिए भी हमें आशीर्वाद मिलेगा।
प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय। सावधान होकर अब मैं कथा पढ़ूंगा। अब मैं एकादशी कथा पढ़ूंगा। पुरुषोत्तम मास की प्रथम पक्ष की कमला एकादशी का महात्म्य सुनो, ध्यान करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप में श्री विष्णु के व्रत में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला, व्रती मनुष्य को मनोवंच फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसा स्नान किया जाता, किस मंत्र का जप हो, कैसी पूजा विधि बताई गई, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। इसे जो विपरीत करेगा, जो ऐसा चलेगा, आप जितने जीव ना जैसे ही कहेगा शास्त्र वैसे आपको मन लगाकर सुनेंगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, अधिक मास का आने पर जो एकादशी होती है वो कमला नाम से प्रसिद्ध, पद्मिनी नाम से भी कहते हैं, तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम को सुमरन करके विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दुना और 1000 गुना अग्निहोत्री गृह में, 1000 गुना 100 गुना शिव के क्षेत्र में, तीर्थों के देवताओं के निकट तुलसी के समीप 1,00,000 गुना। हरे कृष्णा। आप जिसके घर में लक्ष्य, हम बोलते हैं हम मार्कर नहीं गए, हम काशी नहीं गए, हम हरिद्वार नहीं गए। अरे भाई, उसे सबसे ज्यादा जब मिलने वाला जिसके घर में तुलसी हो, सुबह उठ के ही तुलसी को प्रणाम किया, उठ के तुलसी को तुमने जल दिया, सुबह उठते ही तुमने तुलसी को नमस्कार किया, उसके साथ तुमने अपना मस्तक झुकाया। अरे कितना बात भगवान कहता है, वो उसे कितना तुलसी के समीप 1,00,000 गुना आज हम आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो आज तुलसी का पौधा तुलसी के घर में बैठकर तुलसी का स्पर्श करेगा, तुलसी को जल देगा, इतनी बात आज हम एकादशी के दिन तुलसी माता का कितना है, 1,00,000 गुना फल मिलता है। और उसी पढ़कर भी जो तुलसी जिसके गुणगान करते हैं तुलसी, वो विष्णु के निकट अनंत गुना फल। जो विष्णु भगवान को हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत गिनती नहीं। इसलिए आज हमें समझना होगा ये तुलसी माता कितनी महत्व। हर घर में तुलसी होना चाहिए, हर घर में गीता होना चाहिए। जिस घर में भगवत गीता भी हो, तुलसी माता भी हो, अरे आनंद आनंद आनंद। उस घर में विजय हमेशा आनंद आनंद। हाँ, संकट भी हो, दुख भी होता है, लेकिन उन दुखों को निवारण का भी समाधान साथ साथ निकलता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत क्यों। उस घर में तुलसी भी है, भगवत गीता भी है। अवंतीपुरा में कथा विश्व नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। ऊंचपोर मरा, ऊंचपोर में। अब अवंतीपोरा ये भी और भी अवंतीपोरा में उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वसित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह मुनियों के आश्रम में खोजने लगा। इतने में उसे हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्र हुए थे। पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी का महिमा सुना।
इसने इतने बचपन में 4 बार 5 बार, एक बार तो इसको तो गलत संग लगा, निकाल दिया गया। लेकिन अचानक त्रिवेणी में पहुंचकर आज गंगा स्नान किया, श्रवण किया, सत्संग किया। क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूँ, वह सत्संग मैंने जो सत्संग किया दशमी के पहली एकादशी पर, वह सत्संग के गंगा चलो हम भी नहा आए। क्योंकि जहाँ सत्संग होगा वहाँ गंगा जरूर होती है, उसी में डुबकी लगाकर ही श्रद्धालु कृपा होती है। इसलिए इसमें भी इस जो पाप नाशक था, वो पाप जो पापी लोग था, वो पाप नाशक कथा सुना रहा था वो संत, और वो सुन रहा था, उसने भी वो कथा सुनी। जो परम पुण्यमय तथा भोग और भूख प्रदान करने वाली जैश मन विदय पूर्वक कमला एकादशी कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम ये व्रत किया। अब कथा भी सुनी, व्रत भी हो गया। जब आधी रात हुई, भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अमी में बोल वो कुमार जी, वो तुम्हें घर घर फेर कृष्ण सांड घर घर फेर। जब तुम मेरे साधकों को सत्संग सुनाओगे, मेरी बातें अपने भक्तों में करोगे, एक दिन तुम्हें भी कृपा होगी, तुम्हें स्वयं सब में वही मिलेगा जो तुम देखना चाहते हो। आहिस्ता आहिस्ता आपको आशीर्वाद, लेकिन स्वयं साधना करना पड़ेगा पहले। इसीलिए तुम आज्ञा पाकर प्रसन्न हुआ। एक दिन ऐसा हुआ जब उसने स्वयं भगवती आई, लक्ष्मी तुम्हें वैकुंठ धाम से आई हूँ, तुम्हें वर दूंगी। आप बोलो, मैं आपको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे आप सुबह से यहाँ पर बैठे हो, बता दे डिग्री गर्मी में भी इस वक्त तुम यहाँ पर बैठे हो, इतनी कार्यक्रम में लगे हो। इसीलिए भगवान कहता कोई जाया नहीं होता। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा व्रतों में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते। लक्ष्मी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनाने योग्य श्रोतम विषय है। ये पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसे दुख स्वप्न का नाश, पुण्यमय की प्राप्ति होती है। इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए हर पुरुष। एकादशी कथा उत्तम पुण्य श्रद्धा से युक्त हो। आदि श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापापों का तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षों में गरुड़ और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, इसी तरह तिथियों में भी यही एकादशी तिथि उत्तम है। तो समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा से देखते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम से गुणगान करते हैं, जो लोग मेरे प्रभु नारायण के गुणगान करते हैं, तो भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर, इस निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते, वह मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है, कृतार्थ। हरे कृष्ण हरे प्रेम से स्वयं और दूसरों को सुनाता है। अब सुनाने वालों में बहुत लोग होंगे जिनके अंदर वाला अंतर अशुद्ध है, इसलिए वापस वो क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उनको भी आशीर्वाद दे दो प्रभु, इनको सद्बुद्धि दे, ताकि इनकी ये बात समझ में आएगी, कृपा हो जाएगी। और ऐसे बात दिन में एकादशी का यदि दिन में एकादशी तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी, तो उस त्रयोदशी के परिणाम से यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले पुरुष चक्र सुदर्शन देवता वाद्य श्री हरि के समक्ष मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट होकर उपवास करे और हमें मंत्र का उच्चारण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा बोलते जाओ। एक कमल नयन भगवान अच्युत में एकादशी को निराहार दूसरे दिन भोजन आप मुझे शरण दें। व्रत करने वाले मनुष्य मानव इंद्रियों को वश में करके गीत वाद रथ और पुराण आदि द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। द्वादश के उठकर स्नान पश्चात जितेंद्रिय विधेय पूर्वक श्री वैष्णव जी की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत जनार्दन का नहा लेकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कर श्री हरि का सुख प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे, केशव मैं आज्ञा रूपी मृत्युंजय से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। जैसे उस आदमी ने कहा, आज तक मुझे पता नहीं था, मैंने अपवित्र दुनिया लगता था, स्वयं आज पता चला मैं अपवित्र हूँ। इस अपवित्र को पवित्र करना, इसलिए आपके सामने सत्संग में आया हूँ। हे प्रभु, आज भी हमारा भी यही निवेदन है, इस अपवित्र को पवित्र करो, हम पर कृपा करो। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि निषेध की विधि से पंच महायज्ञों को अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधन बांधुओं के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है, पुण्य व्रत है, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन ऐसा कहकर उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर ध्यान हो गया। फिर वह ब्राह्मण भी धन्य होकर पिता के घर में आ गया। इस प्रकार कमला का उत्तम व्रत करता है। एकादशी के उसका महात्म्य सुनता सब पापों से मुक्त है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी की महात्म्य पुनः वर्णन कीजिए, जिसे लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त। क्योंकि आज कलयुग में हाहाकार, चारों तरफ जंगी, चारों तरफ विरोध, इंसान के पीछे पड़े, आज असुर ही सब बन गई। इसलिए पुनः फिर बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहा, राजन शुक्ल कृष्ण पक्ष एकादशी प्राप्त हो, उसका परित्याग न करे, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाला, कलयुग में एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाला है। कुमार जी बार बार का गीता पढ़ो, एकादशी व्रत का धारण करो, ये देखो अगर इतना तुम दृढ़ विश्वास से करोगे, ये कितनी परिवर्तन होगा, अंदर वाला भाव शुद्ध होगा। संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाला, पापों को नाश करने वाला एकादशी रविवार किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति हो दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों एकादशी का त्याग कभी न करना चाहिए। जो शास्त्रों की विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं, वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। और इसमें तनिक भी, जो शास्त्र विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं, वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। इस तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण वे जीवन मुक्त कैसे हैं, वैष्णव रूप कैसे होते, मुझ में विषय के जानने के लिए बड़ी उत्साह है। श्री कृष्ण भगवान देखिए कैसे मुख से कहता है, हमें समझना है, स्वयं मैं नहीं, यहाँ पे वैष्णव भगवान स्वयं सुना रहा है। इसलिए देखिए ना, श्री भगवान कहने लगे, राजन कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी को उत्तम व्रत करते वैष्णव रूप जीवन मुक्त क्यों न हो सकते। एकादशी व्रत करने के समान सब पापों को हरने वाला, मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान का आदेश है, हे भक्तों एकादशी व्रत को धारण करो। एकादशी व्रत की कृपा हमने किसी ने फिर, जैसे आज कश्मीरी बैठे खम्बी में एकादशी न लगी न दारी, कहाँ से ये हम पर अंधविश्वास, जैसे आज भी मृत्यु उत्सव में क्या क्या ये करवाते हैं, बस निकालते थोड़ी सी किताब, ये देखो यहाँ लिखा है, ये लिखा, ये कभी किताब मत देखो। उस अपने जो भी हमारा गोत्र है, वो गोत्र से ही हमारा शुरुआत हुई, उस गोत्र के आदेश का उस पर चला करो, उस गोत्र ने जो कहा उस पर विश्वास करो। उसके बाद जो कलम जली हुई है उस पर मत विश्वास करिए, ही कहता भगवान।
समस्त कामनाओं के अगर तुम्हें करनी है तो मेरी बात पर मेरा शास्त्र है, सनातन शास्त्र है, अहिंसा परमो धर्म शास्त्र है। इसलिए तुम्हें मनुष्य बनना, असुर मत बनो, मनुष्य बनो और मेरे शास्त्र पर चलते रहो। और पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत यहाँ दूसरा कोई नहीं होगा। एक भगवत गीता, एक पवित्र एकादशी का व्रत। सुबह उठते ही भगवत गीता पढ़ो, जब गीता जी हाथ में होगी, जब हाथ में आपके हाथ में एकादशी के व्रत किताब होगी, तुम ऐसे ही रोज गीता जी पढ़ोगे। 15-15 दिन के बाद इसी का अभ्यास करोगे, उपवास करोगे, कथा सुनोगे, सुनाओगे। क्या बात है। भगवान कहता तुम मेरे हो, उसे बढ़कर दुनिया में मेरा कोई प्रेम नहीं होगा। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को तुम्हें फलहार लेना है, द्वादशी को परार करके मनुष्य विष्णु के समान हो जाता है। प्रेमियों, जितने भक्त लोग यहाँ पर बैठे, जैसे बैठे हैं, अगर जितने हैं क्वालिटी है, ये क्वांटिटी नहीं है। बस कर दीजिए। क्वांटिटी है, नहीं चाहिए, क्वालिटी है। यहाँ पर बीज गुरु दानी फसल का पस बेल फुलथवन मौजूद सत्संग आश्रम में भी आज इतनी गर्मी में बीज है, जो कल यही सारे संसार को प्रकाश देगा, इसी को फल देगा। इसलिए आज जो एकादशी कथा हुई, इस आज 3 साल के बाद और कौन महीना होगा वो पता नहीं, लेकिन ज्येष्ठ महीना इस साल में इस जो पहली एकादशी आई है, हम सबको आशीर्वाद देते, शुभकामनाएं देते हैं। आशा करता हूँ हम सबको सद् मिलेगी। इसलिए आज हम अगले एकादशी का इंतजार करेंगे, क्योंकि इसमें 2 है, एक हो गई, आज हो रही, चल रही है, और दूसरी जब आने वाली होगी उसकी भी कथा होगी। और मार्तन तीर्थ सबको जाना चाहिए, शीघ्र से शीघ्र, जिनको समय होगा। हम स्वयं नहीं जाते हैं, जब समय पुकारेगा, हमारे अनंत धर्मों का फल होगा, जरूर दर्शन करना चाहिए। और केवल यात्रा के लिए जाना, तीर्थ के लिए जाना, बाकी हम तीर्थ के साथ और को जोड़ देंगे, ना, फिर तीर्थ के जोड़ोगे, फिर कृपा होगी। फिर मैं सबको शुभकामनाएं। कल गुरुवार है, कल भगवत गीता की हम 13वीं अध्याय क्षेत्र विभाग योग हम गीता सत्संग भवन में होगी। वो भी इसमें बराबर 10 बजे से 12 बजे तक हो। आज भी मैंने कहा 11 बजे तक, थोड़ा ज्यादा समय, बड़ गर्मी हो गई, 11 बजे तक होगा। तो अभी हम और आधा घंटा कीर्तन थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद हम यहाँ प्रसाद जो भक्तों ने बनाया आज फलहार का, वो फलहार लेके कल गीता सत्संग भवन में, आज द्वादशी है, पहले दूसरों को खिलाएंगे, दूसरों को हम प्रसाद कराएंगे, और उसके बाद हम स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और भगवद गीता का भी आनंद अमृत पान करेंगे। सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। हरे। तो फोटो